हाँ आप तालियां बजा रहे हैं, बजाते रहे। ऐसे में आप मोदी साहब को नहीं भूल सकते। देखिए अभी राखी सावंत ने अपने आप को बीजेपी से जोड़ दिया। अब सोचिए, राखी सावंत और दूसरी तरफ नरेंद्र देखो मोदी। जी, आपने पहले ही कहा था कि मोदी जी का सीना 56 इंच का है जी। भाई, राखी सावंत को वही अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत। एक तो मैं पहले न्यूज नेशन को बधाई दे दूं जी जी जी। कि मैंने जिंदगी में पहली बार मनमोहन जी को हंसते हुए देखा। नहीं, हमने सोचा जाते जाते उनको हंसा ही दें। हाँ, ये आपने अच्छा काम किया जी और इसके साथ मैं दर्शकों को भी होली की बधाई देता हूँ। जी। बढ़िया तालियां बजा रहे हैं आप। अच्छे श्रोता वही होते हैं जो बात को एक ही बार में समझ लें। अजय जी, मुझे तो याद है रजनीकांत ने एक बार एक बच्चे को डांट दिया था, चुप रहो, बच्चा प्रधानमंत्री बन गया, पर आज तक नहीं बोला। राजनीति एक फिल्म, राजनीति की होली चल रही है जी। राजनीति लीक से हटकर एक ऐसी पिक्चर जिसमें हीरो ना हीरोइन, संगीतकार ना गायक हैं, टोटल खलनायक हैं। और खलनायक भी ऐसे ऐसे ठूसे हैं जिनकी मोटी मोटी लात हैं, मोटे मोटे घूसे हैं। क्या बात, क्या बात। जो अपने रोल में संतुष्टि नहीं पाते हैं, अपनी फिल्म कंपनी ही अलग बनाते हैं। जैसे कांग्रेचुलेशन फिल्म्स, जी बीजेपी प्रोडक्शंस, आम आदमी एंटरप्राइजेज, फलाना ढिमकाना कंबाइन, एटसेट्रा जी। एटसेट्रा एटसेट्रा का मतलब है इन कंपनियों में से निकली हुई कंपनियां। इसलिए हमारा दावा है मियाँ, अगर ये नंबर यूं ही बढ़ते जाएंगे तो आने वाले दिनों में कुछ ऐसे भी नाम आएंगे जैसे नत्थू हलवाई की भाजपा पिक्चर्स, गुल्लू नलवाले का कांग्रेचुलेशन प्रोडक्शंस, चिंटू मिंटू एंड पिंटू का थर्ड फ्रंट अनलिमिटेड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देश केवल एक अकेला सिनेमा घर जिसकी टूटती ही रहती है खिड़कियां, जी। छूटता ही रहता है प्लास्टर। क्या बात। बस क्या? कुर्सियां मजबूत हैं जी जिन पर एक बार यह फिल्म चढ़ जाती है तो इतनी हिट होती है कि खुद नहीं उतरती। दूसरी फिल्म कंपनी द्वारा जबरदस्ती टांग खींचकर उतारी जाती है। जी कभी कभी ऐसा हो जाता है विज्ञापन अपना असर दिखाता है, जी। पुरानी फिल्म तो उतार दी जाती है और नया प्रिंट सिनेमा तक पहुंच नहीं पाता है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसी स्थिति में एक युक्ति काम आती है। जी। दर्शकों को रोकने के लिए काम चलाऊ सरकार नाम की डॉक्यूमेंट्री दिखा दी जाती है क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। और दर्शक मंडली कलाकारों के उस हर डायलॉग पर ताली बजाती है जी। जिसे सुनकर उन्हें अपने पेट की सलवटें कम होती नजर आती हैं। जो दृश्य बदलते ही फिर बढ़ जाती हैं। फिर ये खलते हैं दर्शकों को, क्योंकि छलते हैं दर्शकों को, जी। छीलते हैं उनके हकों को, उनके मंसूबों पर रंदा फिराते हैं, रोटी देते नहीं हैं, सिर्फ दिखाते हैं। क्या बात, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। रोटी देते नहीं हैं, बहुत, सिर्फ बहुत। दिखाते हैं। फिर भी ये जनता, ये मंडली ना जाने क्यों नहीं समझती, ये चलती फिरती तस्वीरें हैं, भला पेट की लकीरें कहाँ मिटा पाएंगी। इनके डायलॉग्स में रहे तो ये 1 से 2, 2 से 4 बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी, बढ़ती ही जाएंगी। बहुत क्या बात, क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत। भाई वेद प्रकाश बिल्कुल। और अजय भाई। जी मतलब की बात सब करते हैं मित्रों, लेकिन जो आज आवश्यकता है जी इन सारी परिस्थितियों में वो है इस विद्रूपता विसंगति से निकलकर इस फाग की राग में गाने की, गुनगुनाने की। बिल्कुल। हमारे पास एक ऐसी ही राग है जिसे मैं राग भैरवी भी कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि राग भैरवी सबसे निर्मल, कोमल और पायस राग होती है जी। जो सबसे अंत में गाई जाने वाली राग होती है। जी। और उस अंत में गाए जाने वाली राग का नाम है डॉक्टर कुंवर बेचैन। जी। मैं उन्हीं की 4 पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ कि देना चाहा जब कोई प्यारा उदाहरण, देना चाहा जब कोई प्यारा उदाहरण, हमने दिया है सिर्फ तुम्हारा उदाहरण, उपमान और भी हैं मगर व्यर्थ हैं सभी,
तुमको ही कह रहे हैं तुम्हारा उदाहरण। जोरदार तालियां डॉक्टर बहुत कुंवर बेचैन। तो बेचैन साहब, आप सरकार में काम कर चुके हैं और सरकारी तंत्र के बारे में आपसे ज़्यादा तंत्र मंत्र और जंत्र कौन जान सकता है, तो शुरुआत अगर वहीं से करें तो बड़ा अच्छा होगा। असल में क्या है कि मैं तो अर्ध सरकारी रहा। अच्छा हुआ पूरी तरह सरकारी नहीं हुआ। अर्ध सरकारी हो के मैं ये भी बात हुई कि कुछ ज़्यादा पढ़ गए, हमारी कमी ये रही कि हम ज़्यादा पढ़ गए। अच्छा। तो हम जो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए। अच्छा। लेकिन ना पढ़े होते तो गवर्नमेंट हो जाते। मैं सबसे पहले तो जी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आप सभी को होली की, न्यूज़ नेशन के माध्यम से, और अपने आप को भी शामिल करते हुए, आप सबको शामिल करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि मैं आखिरकार अपनी ही कहानी तक चला आया। वाह। मैं आखिरकार, आप सब शामिल होइए, मैं आखिरकार अपनी ही कहानी तक चला आया। मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। वाह वाह, क्या होली बात, के मौसम क्या में। बात, क्या बात। मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया। मैं पहले प्यार की पहली निशानी तक चला आया और अलग रहकर अधूरे थे, अलग रहकर अधूरे हैं, यही को सोचकर एक दिन मैं सूखा रंग उड़कर अपने पानी तक चला आया। वाह वाह। मैं सूखा रंग उड़कर अपने पानी तक चला आया। मैं सूखा रंग उड़कर अपने पानी तक चला आया। और मित्रों, ये होली का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है। प्रेम की सबसे बड़ी बात ये होती है, उसमें प्रतीक्षा बहुत जरूरी है। इंतजार जो है अगर कोई नहीं कर सकता, प्रेम नहीं कर सकता, ऐसे मेरी मान्यता है। तो मैं कहता हूँ कि बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी। बहुत बादल से बहुत बड़ी होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये इंतजार जो है बहुत बड़ी चीज़ है। एक से मैंने पूछा, तुमने अपने चेहरे पर गुलाल नहीं मलवाया, क्या क्यों? तो उसने जो जवाब दिया, अपनी कविता के माध्यम से कहता हूँ। सांचे में हमने औरों के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने औरों के ढलने नहीं दिया। दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के। 4 पंक्तियां और दीजिएगा इसी उमंग की। याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया। क्या बात है। होली के मौसम में ऐसा हो जाता है कई बार। याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया। मैं कैसे मान लूं उन्हें मैंने भुला दिया, मैं कैसे मान लूं उन्हें मैंने भुला दिया। फागुन में बोना आए तो मैंने यही किया, फागुन में बोना आए तो मैंने यही किया। झूले पे उनका नाम लिखा और झूला दिया। वाह वाह वाह। इसका एक बार दोबारा पढ़िए, इसको एक बार दोबारा दोबारा। सावन में वो आए तो, ये फागुन की फुहार, सावन की फुहार एक जैसी है। फागुन में वो आए तो मैंने यही किया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया। और मित्रों,
ये हमें और आप लोग होली नहीं खेलते, ये प्रेम का रंग तो सारे संसार में, सारी प्रकृति में विद्यमान है। नदी जो पर्वत के शिखरों पर रहती है, उसके मन में भी आता है कि वो कहीं होली खेल कर आए। वो नदी पर्वत के शिखरों से उतरती है, धरती से होते हुए उस सागर से जाकर मिल जाती है, उसे गले मिलती है, तब नदी पूर्ण हो पाती है। तो ये सारी प्रकृति भी इस रंग में रंगी रहती है, प्रेम के रंग में रंगी रहती है। 4 पंक्तियां पहले इस गीत से पहले सुनिए, मैं गीत सुनाना चाहता हूँ। आप नदी को एक प्रेमिका के रूप में मान सकते हैं और सागर को एक प्रेमी के रूप में मान सकते हैं। किस तरह से बात मैंने कहने की शुरू की है, लेकिन 4 पंक्तियां पहले कहता हूँ। जब ना सागर के घर गई नदियाँ, जब ना सागर के घर गई नदियाँ, रास्ते में ही मर गई नदियाँ, रास्ते में ही मर गई नदियाँ। तुम ना उतरे ज़मीन पर छत से, तुम ना उतरे ज़मीन पर छत से, पर्वतों से उतर गई नदियाँ, पर्वतों से उतर गई नदियाँ। अब देखिए नदी क्या कहती है, वो समुद्र से जाकर के मिलती है और एक बात करती है। वो क्या बात करती है देखिएगा, इसमें शब्द आता है रुबाई, अब सभी लोग जानते हैं। ये छंद का नाम है, प्रेम की, सौंदर्य की, अध्यात्म की बात कही जाती हैं। अब सुनिए, साथ साथ रहिए मेरे पूरी तरह। स्वागत है, स्वागत। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। उससे पूछा तुम पर्वत के शिखरों से क्यों उतर रही हो अजय जी? जी पूछा पर्वत के शिखरों से तुम क्यों उतर रही हो, तो उसने जो जवाब दिया देखिएगा। जी उन्होंने कहा कि ऐसा है, जो ऊंचाइयों पर बहुत लोग होते हैं ना, तो अकेले पड़ जाते हैं। तब उसने बात कही, नदी बोली समंदर से मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। पर्वतराज ने कहा, संजय जी तुम कहाँ चली? वो जवाब देती है, मुझे पत्थर कभी उन घाटियों के प्यार ने रोका, कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मगर मैं रुक नहीं पाई मैं तेरे घर चली आई, मगर मैं रुक नहीं पाई मैं तेरे घर चली आई, मैं धड़कन हूँ मैं अंगड़ाई तेरे दिल में समाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से। मित्रों, अंतिम छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ इस गीत का, और इसी छंद के कारण से ये गीत पसंद किया गया सारी दुनिया में। मैं समझता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा जी। इसमें नदी को एक दुल्हन की तो सजाने की कोशिश की है मैंने, अब देख किस तरह सजा पाया हूँ। और इसकी छंद की जो अंतिम पंक्ति है, उस अंतिम पंक्ति पर विशेष ध्यान चाहूँगा आप सबका,
कि उसमें जो एक सिमिली, उसमें एक उपमा जो अचानक आ गई है, वो शायद आपको पसंद आए, सुनिएगा। पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा आंचल, पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा आंचल, नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू नई पायल, नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू नई पायल, नया झूमर नई टिकुली, नई बिंदिया, नया काजल, नया झूमर नई टिकुली, नई बिंदिया, नया काजल, पहन आई मैं हर गहना, ये तेरे साथ ही रहना, पहन आई मैं हर गहना, ये तेरे साथ ही रहना, लहर की चूड़ियां पहना, मैं पानी की कलाई हूँ, नदी बोली क्या बात है, क्या से बात है। मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर, मैं तेरी ही रुबाई हूँ, नदी बोली समंदर से, नदी बोली समंदर बहुत से, खूब, बहुत नदी बोली बहुत खूब, बहुत खूब। समंदर से। रज्जू, मैं प्रार्थना करता हूं इस होली के पावन अवसर पर जी। कि हम ये जो संसार सागर है और इसका कलुष है, जो इसका खारापन है, वो दूर करें। वो दूर होगा मोहब्बत से, प्यार से, इश्क से और आपकी दुआओं से। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आदरणीय डॉक्टर कुंवर बेचैन के सम्मान में। जी, भले ही सागर जो है खारा क्यों ना हो, ये तब भी एक बात है, भले ही जब समुद्र में खारापन हो, लेकिन खारेपन के अंदर जो आंसू होते हैं ना, प्रेम में जब तक आंसू नहीं तो क्या है, क्या बात, मिठास क्या है। तो मैंने कहा भी था कि अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर रसीले फल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर रसीले फल मिले, और उसके खारेपन में भी कोई कशिश होगी जरूर, उसके खारेपन में भी कोई कशिश होगी जरूर, वरना क्यों सागर से यूं जा के गंगा जल मिले। क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्लीज जोरदार तालियां डॉक्टर कुंवर बेचैन के। हमने एक छोटी सी कोशिश की है ताकि इस देश में आज जो मौजूदा माहौल है, अगर हम इन्हीं पंक्तियों को याद करें कि खारेपन और मुश्किल के बीच में भी हमें उम्मीद है। हम अपने आंसुओं को तो याद रखना चाहते हैं, हम अपने बीते कल को तो याद रखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास एक उम्मीद है। हम चाहते हैं कि हमारी राजनीति, हमारा देश, हमारी पूरी व्यवस्था तंत्र कम से कम हमें मजबूत कर सके, हमें बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस विशेष कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।